डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बायोलॉजी का एक दूसरा टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका नाम है जीवों का वर्गीकरण। कल मैंने आपको एक फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था जो यूट्यूब पे भी मैंने डाला है, जिसका नाम है जीवन की उत्पत्ति। वो आपको देखना है। और ये दूसरा टॉपिक आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसका नाम है जीवों का वर्गीकरण। और ये छोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं इसको 3-4 वीडियो में डालूंगा। ये सारी वीडियो आपको देखनी है जो पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में मैं डालूंगा। और इनके लिए अच्छे से नोट्स कंप्लीट करें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है ताकि पूरी अपडेट वीडियो आपको मिल सके। जय हिंद। आज मैं बायोलॉजी का दूसरा टॉपिक यूट्यूब पे डाल रहा हूँ जिसका नाम है जीवों का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मैं डाल रहा हूँ, जिसमें देखते हैं कि जीवों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है। यहाँ पर विभिन्न विभिन्न पद्धति बताई गई हैं। और सबसे पहले वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस, जिन्हें दीनाम पद्धति का जन्मदाता भी कहा जाता है, क्योंकि आज सबसे पहले सभी जंतु और पौधों का सबसे पहले वैज्ञानिक नाम उनके वंश एवं जाति के आधार पर कैरोलस लिनियस ने ही प्रस्तुत किया था। और सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने ही वर्ल्ड के सभी जीवों को 2 भागों में बांटा था। एक का नाम था जंतु, जिन्हें कहते थे एनिमल, और एक का नाम था पादप, जिन्हें कहते थे प्लांट। लेकिन बाद में हैकल नामक वैज्ञानिक ने इन्हीं जीवों के वर्गीकरण में एक और क्लासिफिकेशन बढ़ाया और इन्होंने कहा कि नहीं, जीवों को 3 भागों में बांटा गया है, जिन्हें कहा जाता है जंतु मतलब एनिमल, पादप मतलब प्लांट, और प्रोटिस्टा। इन्होंने 3 भागों में इसको बांटा। बाद में कॉपलैंड नाम के वैज्ञानिक ने इसी क्लासिफिकेशन का एक भाग और बढ़ा दिया और बताया कि दुनिया के जीवों को 4 भागों में बांटा गया है: जंतु, पादप, प्रोटिस्टा और मोनेरा। इसके बाद हिटेकर नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि जीवों को 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है कवक जिसे फंजाई कहते हैं, फोर्थ है पादप जिसे प्लांट कहते हैं, और 5 है जंतु। और वर्तमान में हिटेकर का यह सिद्धांत और यह क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा मान्य है। जीवों के वर्गीकरण में जो हिटेकर ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें जीवों को 5 भागों में बांटा गया था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंजाई, प्लांट और एनिमल, उसी की समीक्षा मार्ग्यूलिस एवं स्वार्च नाम के वैज्ञानिक ने 1982 में की। और उन्होंने कहा कि ये वर्गीकरण जो 5 भागों में बांटा गया है, उनमें से उन्होंने मोनेरा नाम के जीव को प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में रखा और प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु को यूकैरियोटिक कैटेगरी में रखा। किसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक जीव? प्रोकैरियोटिक जीव वो होते हैं जो अविकसित होते हैं, और यूकैरियोटिक जीव वो होते हैं जो विकसित होते हैं, जिनमें लगभग सभी उपांग एवं अंग पाए जाते हैं। ऐसे यूकैरियोटिक जीव होते हैं, और अविकसित जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक जीव जो अविकसित होते हैं, जिन्हें मोनेरा का उदाहरण कहा जा रहा है, इनके भी 2 भाग होते हैं। एक है आर्कीबैक्टीरिया और एक है यूबैक्टीरिया। एक है आर्कीबैक्टीरिया और एक है यूबैक्टीरिया, जिनमें से यूबैक्टीरिया को ही वास्तविक बैक्टीरिया का उदाहरण दिया गया है। विकसित जीव जिन्हें यूकैरियोटिक कहा जाता है, इनके 2 भाग हैं। इन्हें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है, मतलब यूनिसेलर्स और मल्टीसेलर्स। ऐसे जीव जिनमें एक ही कोशिका पाई जाती है उन्हें एक कोशिकीय, और जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव या मल्टीसेलर्स ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और प्रोटिस्टा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं बहुकोशिकीय जीव जो 2 भागों में बांटे गए हैं। ऐसे जीव जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति मतलब किसी भी जीव की कोशिका के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है
उसे हम सेल वॉल कहते हैं। और कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि कोशिका से ही ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक से ही अंग का निर्माण होता है और अंग से ही शरीर का निर्माण होता है। ऐसे जीव जिनमें कोशिका भित्ति और सेल वॉल पाई जाती है उनके दो भाग हैं। ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, और ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते उन्हें डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। मतलब सूर्य के प्रकाश से खाना नहीं बना सकते, लेकिन आते वो लगभग पौधों की कैटेगरी जैसे ही हैं, लेकिन इनमें सेल वॉल पाई जाती हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कवक और फंजाई। कवक या फंजाई की अगर हम बात करते हैं तो कवक या फंजाई के बारे में मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊंगा, फिर आगे हम डिटेल से समझेंगे कि जो आपने आम का अचार देखा होगा, जब वो सड़ जाता है तो वो सड़ा हुआ अचार जो आपको दिखाई देता है वो एक कवक ही होता है। उसके चारों ओर जो वाइट कलर दिखाई देता है वो कवक होता है, फंजाई होती है। ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, सूर्य के प्रकाश से अपना खाना बना सकते हैं, उन्हें स्वपेशी जीव कहते हैं, ऑटोट्रॉफ। ऐसे जीव जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, उनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है